आज बसंत पंचमी के दिन बस घर पर इस कोने में जला दीजिएगा एक घी का दीपक। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन के हर कष्टों से मिल जाएगी आपको मुक्ति, बल्कि माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बन जाओगे आप करोड़पति। हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है। और दोस्तों, आज 14 फरवरी को बसंत पंचमी का पावन पर्व पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार आज की बसंत पंचमी का समय पूरे 280 वर्षों बाद आया है, क्योंकि आज बसंत पंचमी के दिन कुल 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं, जिसमें महालक्ष्मी योग, धन योग, इंद्र योग, ब्रह्मा योग जैसे 71 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। यानी कि आज के दिन की गई पूजा साधना क्रिया खाली जा ही नहीं सकती। दोस्तों, माता सरस्वती जी को शब्दों की देवी बोला जाता है और शास्त्रों में वर्णित है कि 24 घंटे में एक बार एक व्यक्ति की वाणी को माता सरस्वती जी अपना आशीर्वाद जरूर देती है। कहने का मतलब यह है कि 24 घंटे में एक समय ऐसा जरूर आता है जिस दौरान आप जो भी बोलते हैं वह सत्य हो जाता है, क्योंकि उस वक्त आपकी वाणी को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। और आपने अपने घर के लोगों को कहते हुए भी सुना होगा कि देखो, तुम्हारी यह बात कहीं सत्य हो गए लगता है। उस वक्त तुम्हारी वाणी को माता सरस्वती जी का आशीर्वाद मिला हुआ था। दोस्तों, हमारे वेद पुराणों में साफ साफ लिखा हुआ है, बसंत पंचमी वाले दिन माता सरस्वती जी बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है और अपने दोनों हाथों से अपने भक्तों पर कृपा बरसाती हैं। और आज के दिन अगर आप विधि विधान से माता सरस्वती जी की पूजा करेंगे तो मानकर चलिए, आपकी कैसी भी मनोकामना हो। मान लीजिए आप लंबे समय से नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपके जीवन धन आने के कई प्रकार के रास्ते खुल जाएंगे और आने वाला समय आपके लिए बहुत ही कल्याणकारी होगा, बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली होगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी का आज आपको आशीर्वाद मिल जाए तो आपको पूरे दिन का व्रत रखना होगा। विधि विधान से पूरे दिन माता सरस्वती जी की पूजा पाठ करनी होगी। किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान करना होगा और दान पुण्य करना होगा। लेकिन किसी कारणवश अगर आज आप व्रत नहीं रख सकते हैं, पूरे दिन विधि विधान से पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर आज आप सही मुहूर्त पर विधि विधान से एक दीपक जलाकर माता सरस्वती जी के 20 मंत्रों का जाप सही मुहूर्त पर कर लें आते हैं, तो सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से माता सरस्वती जी की कृपा से आपकी कोई भी मनोकामना होगी वह पूरी हो जाएगी और आपके जीवन का हर कष्ट जड़ से नष्ट हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि एक दीपक जलाकर आपको माता सरस्वती जी का आशीर्वाद कैसे मिल सकता है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, दीपक जलाने की प्रथा हमारे हिंदू धर्म में हजारों साल से चली हुई आ रही है। दिवाली हो गई, धनतेरस की पूजा हो गई, इसमें पूजा की जब भी शुरुआत की जाती है तो हमेशा दिया जलाकर के की जाती है। और दोस्तों, अगर आज आपने सिर्फ सही मुहूर्त पर अपने घर में सही दिशा पर दिया जलाकर के माता सरस्वती जी के 20 मंत्रों का जाप कर लिया तो यकीन मानिए, सिर्फ इतना ही उपाय करने भर से आज के दिन आपकी कैसी भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और आने वाले समय में फिर आपको कामयाब होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। यह जितने भी आपको हम उपाय बताने जा रहे हैं, यह ऐसे उपाय हैं जो आपके जीवन की समस्त प्रकार की परेशानी, दिक्कत और समस्याओं से आपको मुक्ति दिला सकते हैं। दोस्तों, आज बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करने का बहुत ही पवित्र और पावन दिन माना जाता है
और आज के दिन बस आपको सही मुहूर्त पर विधि विधान से माता सरस्वती जी के सामने दीपक जलाना है और विधि विधान से पूजा पाठ कर लेना है। और यकीन मानिए दोस्तों, इस उपाय को करने के बाद न केवल आपके बल्कि आपके पूरे परिवार के जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता सरस्वती जी की कृपा हमेशा आप पर और आपके परिवार पर बनी रहे, माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए माता सरस्वती जी की जाए। और इस वीडियो को जितने लोगों तक पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा दीजिए ताकि लोगों का भला हो सके। भगवद गीता में लिखा हुआ है कि अगर आप लोगों को भला करेंगे तो देवी देवताओं का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहेगा। तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दिया, जितने लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचा देंगे। सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं वह मनोकामना पूर्ति का महा उपाय। दोस्तों, आपकी कैसी भी मनोकामनाएं, चाहे आप नौकरी के लिए परेशान हो, धन प्राप्ति के लिए दिक्कत न हो, या आपका व्यापार बंद हो गया हो, संतान प्राप्ति के लिए आप बहुत ज्यादा परेशान है, तो बस आज आपको छोटा सा उपाय शाम को सूर्यास्त के बाद करना है। और यकीन मानिए इस उपाय को करने के बाद आपकी जैसी भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में हमारे वेद पुराण लिखा हुआ है कि इसमें रंगों का एक खास महत्व होता है। तो आज शाम को सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहनने। माता सरस्वती जी को पीला रंग बहुत प्रिय है। अगर आपके घर पर माता सरस्वती जी की कला चित्र है तो बहुत अच्छी बात है। माता सरस्वती जी की कला चित्र नहीं है तो मार्केट में बड़ी आसानी से माता सरस्वती जी की कला चित्र मिल जाएगी। एक कला चित्र आपको लेकर के आना है और अपने घर के पूजा घर पर स्थापित कर देना है। अब आपको शाम के वक्त अच्छी तरीके से नहाने के बाद अपने घर के पूजा घर पर जाना है। सबसे पहले माता सरस्वती जी के सामने आपको एक घी का दीपक जला देना है। माता सरस्वती जी को 11 की संख्या बहुत ज्यादा प्रिय है। आपको 11 बार माता सरस्वती जी के बीज मंत्र का जाप करना होगा। बीज मंत्र ज्ञान मुद्रा ओम ज्ञान मुद्राएं नमन। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, ज्ञान मुद्रा ओम ज्ञान मुद्राएं नमन। इसी बीज मंत्र का जप आपको सिर्फ 11 बार करना है और अपनी मनोकामना आज बोल देना है। आज के दिन या उपाय अगर आपने सूर्यास्त के बाद इसी तरीके से कर लिया जैसा हमने आपको बताया है, तो माता सरस्वती जी के आशीर्वाद से आपकी जो भी मनोकामना होगी वह जरूर पूरी हो जाएगी। इस उपाय के बारे में ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, तो इस उपाय को करना मत भूलिएगा। अगला उपाय घर की बरकत कम भाव पर। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, माता सरस्वती जी की कृपा हमेशा बनी रहे, तो आज आपको अपने घर के मुख्य द्वार से लेकर घर के हर कोने में सूर्यास्त के बाद एक एक घी का दीपक जला देना है और हर घी के दीपक में एक एक लौंग डाल देना है। क्योंकि दोस्तों, अगर जलते दीपक में लौंग डाला जाए तो नकारात्मक शक्तियां उस जगह की अपने आप खत्म हो जाती है। अगर आपने बसंत पंचमी के दिन जलते दीपक में डाल दिया अपने घर के अंदर, तो आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा और पूरे साल आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी। दोस्तों, इस बात का विशेष करके ध्यान रखिएगा कि एक व्यक्ति के राहु केतु का जो वास होता है वह उस व्यक्ति के घर पर होता है। बस आपको यह करना है कि आज बसंत पंचमी के दिन अपने घर के छत पर हर कोने में एक के घी का दीपक जला देना है। सिर्फ इतना उपाय अगर आप कर लेंगे तो आपके ऊपर कोई राहु केतु का दोष है वह अपने आप खत्म हो जाएगा और आपके राहु केतु हमेशा आपका साथ देंगे। आप जिस कार्य को भी शुरू करेंगे
पूरे साल उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं आपका भाग्य हमेशा आपका साथ दे तो एक बात का समझ लीजिए। एक व्यक्ति के जीवन के भाग्य का नियंत्रण भगवान विष्णु जी के हाथों में होता है और बसंत पंचमी के पवित्र दिन पर भगवान विष्णु जी पीपल के पेड़ में वास करने आते हैं। तो आपके घर के पास जो भी पीपल का पेड़ हो वहां पर आपको जाना है, एक तिल के तेल का दीपक पीपल के पेड़ के पास जला देना है।